8, यही होगा। अब इसको इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो 261 हो जाएगा, 161 हो जाएगा। देन 8 माइनस कर देंगे, 8 माइनस करते ही हमारा जो आंसर आएगा 153 आएगा। तो 153 देखो जैसे कि ऑप्शन में दिया भी गया, तो इतनी जल्दी हम सॉल्व कर पा रहे हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड का टाइम लग रहा है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो है, सॉरी नेक्स्ट वीडियो नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो हमें इसी वीडियो में सारी चीज़ों को क्लियर करना है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ। दिखने में आपको कोई क्वेश्चन आप सही से देख पाएंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। तो कैमरे को मैंने इस तरह से सेट कर रखा है कि आपको क्वेश्चन सारे ही दिखेंगे, बट आंसर जो है ओके। अब 19 वाले पे आते हैं। 19 में क्या कह रहा है कि यदि आप प्लस का अर्थ घटाना, और तो हमें जल्दी करना है, तो सीधे पहले तो नंबर टाइप कर दो, 3, 10, 5, 5। अब हमें देखना है कि यहाँ पे क्या है, माइनस का सिंबल है। माइनस का यहाँ पे देखो अर्थ का गुना होता है सीधा, प्लस प्लस का अर्थ घटाना होता है, लग गया। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ भाग होता है। एंड डिवाइड, डिवाइड का अर्थ जमा होता है। बस हो गया है। आप उतना पहले लिखते क्वेश्चन को, फिर उसके बाद सिंबल चेंज करते, फिर उसको कैलकुलेशन करते। अब देखो इसको कैसे करते हैं। बस आप बने रहिए, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी कि इस तरह से जो पेपर में है टाइम को सेव किया जाता है। ये 2 टाइम में गया, इसको हम कर लेते फिर 45 हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस 5। अब एग्जैक्टली क्या है, प्लस में है और ये माइनस में, तो इन दोनों को पहले प्लस कर लो, तो ये 50 हो जाएगा। 50 माइनस में 2 हो जाएगा, तो ये 48 आंसर आ जाएगा हमारा। और 48 ऑब्वियसली सी बात है आंसर भी हमारा 20। अब 20 नंबर में सीधा हम आंसर देखिए या क्या करना है बताइए। हम सीधा पहले तो 16 नंबर उतार लेते हैं, 24, उसके बाद m है, फिर 8 है, फिर q है, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर l है, उसके बाद 3 है। अब हमें यहाँ पे सिंबल डोनेट करने हैं, तो अल्फ़ाबेटिकल सिंबल दिए गए हैं। l का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो l कहाँ है, लास्ट में है। फिर m का अर्थ डिवाइड है, m का है 4 और 8 के बीच में है। ओके, देन p का अर्थ प्लस है, 8 के बाद q है, q का सिंबल माइनस का है। फिर m है, m का सिंबल जो है हमारा डिवाइड का है। इससे इसको डिवाइड दे दो पहले, इससे इसको डिवाइड दे दो, 3 हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपस में ही काट लेंगे। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई भी करना है, इंटू 3। मल्टीप्लाई किए बिना आप माइनस नहीं करेंगे। जहाँ पे भी आपने इस तरह का प्रोसेस फॉलो किया, आपका जो आंसर है वो रॉन्ग ही आएगा। फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस का 9 हो गया। अब इसमें हम जो इसको प्लस कर देते हैं, 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 में से 9 गया, आंसर 10 हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं 10 है, यस 10 है हमारे पास। ये तो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करके कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे को इससे भी कम टाइम में मैं जो ये सारे सवाल को सॉल्व कर लेता, शायद 15 मिनट में भी हो पाता। 15 मिनट में 20 क्वेश्चन मामूली बात नहीं है। अब हम 21 देखते हैं। 21 में थोड़ा सा इस साइड है, थोड़ा बैक साइड है, तो हम पहले यहाँ पे रीड कर लेते हैं। 21 आपको दिख रहा है? ओके, अब आपको दिख रहा होगा 21। यदि एस का अर्थ गुना है और वी का अर्थ घटाना है, एम का अर्थ जोड़ है और एल का अर्थ भाग है, तो इस सवाल को सॉल्व कीजिए। तो हम ऐसा करते हैं कि बैक साइड जाने से पहले हम सिंबल डोनेट कर लेते हैं। एस का अर्थ जो है गुना है, तो हम अच्छा आंसर ही है ना, ऑप्शन है, तो हम सॉल्व यहीं कर लेते हैं। नंबर लिख लेते 7, 24, 77, 11, 5। तो वी का अर्थ बताया गया था घटाना, तो वी घटाना कर दिया। एम का अर्थ बताया गया था जोड़, जोड़ लगा लिया। एल का अर्थ बताया गया था भाग, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। और एस का अर्थ बताया गया था गुना।
तो हम पहले इनको सॉल्व करते हैं। मैं रेड पेन से करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए कि क्वेश्चन कौन सा है और हम प्रोसेस कौन सा फॉलो कर रहे हैं। तो ये 7 टाइम में गया, मल्टीप्लाई में 5 हो जाएगा, प्लस में 24 है, सॉरी -24 है 7। तो अब एग्जैक्टली जो है 7 5 जो 35 हो जाएगा। अब इन दोनों को जो है शुरू और लास्ट में दोनों प्लस में है तो हम इनको प्लस कर लेते हैं। तो इनको प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है 42 आ रहा है, -24 प्लस 42। अब इसमें से जो है 24 जाएगा तो 38 में से, तो ये 18 आंसर होगा। अब हम देखते हैं कि बैक साइड में 18 है हमारे पास या नहीं है। ओके, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन में 18 आंसर दिया गया है। ओके, अब हम 22 करते हैं। 22 भी आप रीड कर पा रहे होंगे, तो हम पहले नंबर नोट डाउन कर लेते हैं। 2 13 77, ये दोनों सेम ही है मेरे ख्याल से। चलो मैं कोई नहीं, दोबारा करके देखते हैं। 77 हो गया, 11 हो गया, 5 हो गया। तो हमारा जो पहला सिंबल दिया गया है और वी दिया गया, तो वी का अर्थ जो बताया गया घटाना बताया गया, तो हम घटाना कर देंगे यहाँ पे। 13 के बाद जो है एम दिया गया है, तो एम का अर्थ जोड़ होता है, प्लस कर देंगे। 77 के बाद एल दिया गया है, अर्थ का अर्थ भाग होता है। 11 और के बाद एस का अर्थ गुना होता है। अब जो है हम इनको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनको पहले करेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर इसमें इसको मल्टीप्लाई दे देंगे, 35 हो जाएगा, प्लस माइनस का 13 2। तो हम पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 37 हो जाएगा, माइनस में 13 हो जाएगा। अब 13 जाएगा तो कितना जाएगा, 24 बचेगा। इट इज़ आवर आंसर, 24 है हमारे पास ऑप्शन में। हाँ 24 दिया गया 2 नंबर पे। ओके 23 करना है। अब 23 में क्या है, 9 + 8 डिवाइड 8 - 4 × 6। अब हमें इसका सिंबल पता करना है, सिंबल कौन से किस चीज़ को डिनोट करता है। तो सिंबल के लिए हम देख लेते हैं। प्लस का अर्थ दिया गया है हमारे पास मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड का अर्थ दिया गया है प्लस, माइनस का अर्थ दिया गया है डिवाइड, एंड मल्टीप्लाई का अर्थ दिया गया है माइनस। अब हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। 9 8 8 4 6। तो हम पहले इनको सॉल्व करते हैं, 2 हो जाएगा। देन इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 72 हो जाएगा, प्लस में -6। अब एग्जैक्टली क्या है कि ये दोनों प्लस के हैं, तो 74 हो जाएगा। 74 में से 8 जाएगा तो हमारे पास 68 बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 68 भी हमारे पास ऑप्शन में दिया गया। ट्वेंटी 25 का अब देखते हैं। 25 में 24 में हमें जैसे कि स्टार का सिंबल दिया गया, एंड का दिया गया, एट द रेट का दिया गया है, परसेंटेज का दिया गया। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन कई बार हमें जो है सीजीएल के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो वहाँ पे हमारा जो दिमाग थोड़ा सा वर्क नहीं करता है, इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा वेस्टिंग ऑफ टाइम हो जाता है। तो इन ऐसे क्वेश्चन की अगर आप पहले से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली इन चीज़ को अंडरस्टैंड करने में एग्ज़ाम टाइम में ईजी होता है।
तो अभी करके देख लेते, कोई इशू नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही डिस्क्राइब करके कर देता हूँ। एंड 15 @10% 3 स्टार 6। अब एग्जैक्टली अब सिंबल को मैं डोनेट करना स्टार्ट करता हूँ। जो इसका सिंबल दिया गया है उसका मतलब होता है, एंड का सिंबल का अर्थ होता है भाग, ठीक है। देन @ के सिंबल का जो कहा गया है मल्टीप्लाई है। परसेंटेज के सिंबल का अर्थ घटाना दिया गया है, और स्टार का जो सिंबल दिया गया उसका अर्थ है जोड़। अब हम नंबर पुट करते हैं, 135 15 10 3 6। अब इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व पहले हम डिवाइड से करेंगे। क्या ये सॉल्व हो पाएगा? 15 के टेबल में 10 टाइम में आता है, सॉरी 9 टाइम में। 15 के टेबल में 9 टाइम में 135 आ जाता है। इनटू में 10 है, -3 है, +6 है, तो ये 90 हो जाएगा जब 10 से मल्टीप्लाई होगा। -3 +6, तो इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है 96 - 3 हो जाएगा। अब इसका आंसर जो है 93 आ जाएगा। अब हम ऑप्शन में एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास जो है ये ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। तो 93 जैसे कि हम देख पा रहे हैं भी। अब हम 25 क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 क्वेश्चन क्या कहता है? ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन जो है ये भी सिंबल टू सिंबल चेंज ही है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। बट हाँ, इसका आंसर जो है पॉइंट में है। तो एक बार करके देख लेते हैं ताकि आपको भी पता रहे कि पॉइंट के क्वेश्चन अगर आते हैं तो ऐसे भी कई बार फेस करने को मिल जाते हैं एग्ज़ाम में। मल्टीप्लाई का सिंबल मैं नंबर पहले लिख लेता हूँ, 6 9 8। अब इसका एग्जैक्टली जो है सिंबल डोनेट करते हैं। मैं ब्लू कलर से पेन से कर देता हूँ इसको सिंबल डोनेट। तो मल्टीप्लाई का सिंबल जो चेंज किया गया, इंटरचेंज किया गया, डिवाइड में किया गया है। देन डिवाइड का जो सिंबल है, डिवाइड का सिंबल माइनस में चेंज किया गया है। एंड प्लस का जो सिंबल है मल्टीप्लाई में चेंज किया गया है, और माइनस का सिंबल जो है प्लस में चेंज किया गया। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये 9 टाइम में गया, 3 9 जो 27 होता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, माइनस प्लस 8। आई थिंक इसमें कहीं ना कहीं इशू है मुझे ख्याल से, क्योंकि जो सोच पा रहे हैं वो आंसर हमें नहीं मिल पाएगा। करके देख लेते हैं। 9 8 17 हो जाएगा, 9 8 17। तो माइनस का 54 प्लस में 70, तो इसमें से क्या है, तो 47 37 तो है नहीं, कहीं पे 35 है हमारे पास। या हमने कोई नंबर रॉन्ग टाइप कर दिया। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 27 3 6 9 8। मल्टीप्लाई का सिंबल जो है एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई का जो सिंबल है वो डिवाइड में चेंज होगा, ठीक है। फिर डिवाइड का जो सिंबल है वो माइनस में चेंज होगा। प्लस का जो सिंबल है वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, एंड माइनस का जो सिंबल है वो प्लस में चेंज होगा। एवरीथिंग इज राइट यहाँ पे, जहाँ तक मैं चेक कर पा रहा हूँ। 3 9 जो 27 हो जाएगा, ये दोनों प्लस करेंगे 17 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आना होता है वो 37 ही आना था, बट यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन में वो नहीं दिया गया है। तो इस वजह से कहीं टाइपिंग एरर कर सकते हैं। तो मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ ताकि ये टाइपिंग एरर है। क्योंकि हमने प्रोसेस को फॉलो किया, पहले डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर उनको आपस में माइनस किया। माइनस करने के बाद जो है 9 अगर माइनस करते हैं तो 45 आएगा। 45 में से 8 माइनस करेंगे 37 आएगा, सॉरी प्लस करेंगे तो। अब हम 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ सिंबल है, यानी कि इनके बीच में ब्लैंक स्थान दे दिया गया, फिल इन द ब्लैंक की तरह हो गया एक तरह से, कि इनके बीच में खाली स्थान है। हमें ये इंजेक्शन करना है कि कौन सा सिंबल इन चीज़ों को राइट 16 लाने में हेल्प करेगा। तो 26 का देखते हैं। पहले 4 है, फिर 6 है, फिर 2 है। मैं इनके बीच में डैश का स्थान बना देता हूँ ताकि आपको समझ में रहे। फर्स्ट टाइम
इस टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में फर्स्ट टाइम किया जा रहा है ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो। क्योंकि देखिए एग्जाम में हम नहीं कह सकते कि कौन किस टाइप का क्वेश्चन आ गया, हमें अपनी तरफ से प्रॉपर हर क्वेश्चन को लेकर प्रिपेयर रहना है। हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते, तो जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करेंगे वो ज़्यादा बेटर होगा एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ओके, तो पहला है कि हम माइनस का सिंबल रखें, मल्टीप्लाई का सिंबल रखें, प्लस का सिंबल रखें, डिवाइड का सिंबल रखें। तो हम पहले फोकस करेंगे कि डिवाइड का सिंबल कहाँ आ रहा है। इसमें 4 जो है 8 से डिवाइड नहीं होगा, इसको क्रॉस कर दें। ए हो सकता है क्योंकि 6 2 से डिवाइड होता है, 4 6 से डिवाइड नहीं होता, तो या तो 3 होगा या 4 होगा। तो हम पहले जो है 3 वाला ऑप्शन ट्राई करके देख लेते हैं। पहले प्लस का सिंबल, फिर डिवाइड का सिंबल, फिर माइनस का सिंबल, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल, इनटू में 16 आना चाहिए। ओके, तो इसको हमने 3 बार में कर दिया, 4 प्लस माइनस 32। तो यहाँ पे तो मुझे नहीं लग रहा कि ये आंसर हो पाएगा, क्योंकि 7 आ जाएगा, 7 में से गए तो 25 ही होगा, वो भी माइनस का, जबकि हमारा आंसर जो है प्लस में आ रहा है। अब हम एक बार 4 वाले को करके देख लेते। 4 6 2 4 8। सिंबल पहला मल्टीप्लाई का सिंबल है, फिर डिवाइड का सिंबल है, फिर माइनस का सिंबल है, फिर प्लस का सिंबल है। x2 में इक्वल में 16 है, तो हम पहले इनको कर लेते हैं। 3 हो जाएगा, 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर 12 हो जाएगा, और 12 माइनस 4 प्लस 8, तो फिर 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16। तो हमारा जो 4 वाला ऑप्शन है सिंबल का वो राइट होगा। तो हमें ऐसे इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते तो हम पहले जो है डिवाइड को कोशिश करते कि डिवाइड कहाँ सेट हो सकता है। तो हमारे में पहले लास्ट में था, तो यहाँ सेट नहीं हो पाएगा क्योंकि हम 4 को जो है 8 से डिवाइड नहीं दे पाएंगे, पॉइंट में आंसर चला जाएगा। और कभी भी आंसर पॉइंट में, यहाँ पे हमारा आंसर ही जब पॉइंट में नहीं है तो हम पॉइंट में क्यों लाएंगे उस चीज़ को। दूसरी जगह हमने पहले सिंबल कहा गया तो यहाँ पे भी आंसर पॉइंट में चला जाता। अब हमारे पास यही था कि 6 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है, और दूसरे में भी दूसरे ऑप्शन पे ही दिया गया था। ओके, अब 27 क्वेश्चन को देखते हैं। ट्वेंटी सेवन में क्या है, ट्वेंटी सेवन में हमारे पास 4 ऑप्शन है, और इसमें जो सिंबल है PQRS दिया गया है, तो P का अर्थ जो है मल्टीप्लाई है, Q का अर्थ जो दिया गया है मीनिंग माइनस दिया गया है, और R का सिंबल जो दिया गया है डिवाइड है, और S का सिंबल जो है प्लस है। अब इन 4 सिंबल को हमें इस तरह से इनमें सेटअप करना है कि कौन सा सही है, हमें वो देखना है। तो इसमें मैं तीसरे से, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर आंसर जो है तीसरा सही होता है, तो मैं तीसरे से एक बार स्टार्ट करके देखते हैं कि तीसरे में क्या है। तो तीसरे में पहले 64 दिया गया है, फिर 8 दिया गया है, फिर 3 है, फिर 6 है।